हेलो। हाँ हेलो। आप अजीमुशान रजा हसमती बोल रहे हैं क्या? जी आप कौन? मैं एहसान रजा हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। फरमाएं। मैं आलिम नहीं हूँ। आपका नंबर किसने दिया? नंबर पे कमेंट पे ऐसा बात कर रहा था तो कमेंट पे ऐसा आ गया आपका नंबर। कौन से कमेंट पे? कमेंट पे एक क्लिप थी किसी का यूट्यूब पे। अच्छा, ऐसा बातचीत उसमें हो रही थी तो आपका नंबर दे दिया। क्या नाम था जिन्होंने आपका नंबर दिया? जिन्होंने नंबर दिया वो तो मुंबई के हैं बोल रहे हैं, लेकिन वो मालूम नहीं कौन है उन्होंने। अच्छा अच्छा, फरमाएं। हाँ। क्या हो सर जी मैं मतलब? ये बात करना था कि अजहरी मियाँ के ताल्लुक से कुछ बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात करनी थी? क्या वो महबूब इलाही के बारे में कुछ गलत फतवा या कुछ ऐसा लिखे हो? अच्छा। हाँ, और यही बात करनी थी। आप बता दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहसान रजा, आप बताया ना मैं आपसे पहले भी। एहसान रजा, हैदराबाद से? हाँ हैदराबाद में। किससे मुरीद है आप? मैं तो मुरीद नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा। अभी मैं 19-20 साल का हूँ। मैं भी हाँ वो मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं भी आपके बराबर ही हूँ। जो उम्र आपने बताई है उतनी मेरी भी है। अच्छा। हाँ, इसको एक मिनट एहसान भाई होल्ड करना जरा। इसके जा रहे हो भाई? ठीक है जाओ। हेलो। क्या? हाँ बोलो एहसान भाई। हेलो। हाँ उन्होंने उन्होंने ऐसा लिखा है, उन्होंने ये लिखा है उसमें कि उन उन बुजुर्गों के लिए महबूब इलाही के लिए हुस्ने जन लाजिम है। हुस्ने जम जो है जरूरी है। हालांकि उनसे खतान ऐसा हो गया ना कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा। मतलब ये कह रहे हैं कि उनसे खतान गलती से ऐसा हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ। हम क्या कहते हैं सुनो, इसमें हसमती और रजवी और वो बात नहीं है। आला सरकार का जो मानने वाला है बस हम उसी को मानते हैं। खानका हसमतिया का हो कि किसी भी खानका का, अगर मतलब कि आला हजरत और कुतुब रजा के खिलाफ है तो चाहे वो मुरीद शेर हिंदुस्तान सरकार से हो, चाहे वो सनाबिल मियाँ से हो, चाहे वो फिर किसी से मुरीद हो, हम उसको नहीं जानते हैं। जो कुतुब रजा पर है, आला सरकार के मसलक पर है, हम उसको मानते हैं। ठीक है। और अल्लाह का फजल भी है कि आज खानका हसमतिया हर सवाल का जवाब फतावा रज़विया शरीफ से दे रही है। तो हम क्या कहते हैं, अब उन्होंने तो कह दिया ये कि उनके लिए उसने जन लाजिम है, उनसे खतान ऐसा हो गया ना कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा। मगर हम कहते हैं वो महबूब अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे हैं, महफूज अनिल खता है। हम तो कहते हैं उन्होंने उनसे जो है ना तो जानबूझकर ऐसा हुआ ना खता, उनसे हम मानते ही नहीं कि बुजुर्गों से खताएं होती हैं। वो तो महफूज अनिल खता होते हैं भाई। तो मैं भी एक सवाल करना हूँ। क्या बोलिए? वली वली बड़े बड़े वली हैं, लेकिन वो नबी तो नहीं है ना। अच्छा। जो नबी मासूम होता है। बिल्कुल। हाँ। हाँ तो वली से खता हो जाती है ना। तो क्या खता है इत्तेहादी के? नहीं तो अभी मेरे ये सवाल है, अभी आप जो बताएं, आप मुझे बताने के लिए फोन कराए, मुझे समझाने के लिए फोन कराए कि मुझसे समझने के लिए फोन कराए, ये बताएं आप। ईमानदारी की बात तो बताना, मुझे मत देखिए। ये देखिए आपको अल्लाह और रसूल हाजिर और नाजिर बनाकर वो जान रहे हैं। आपने किस नियत से फोन करा है वो बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप बताएं अभी आपने किस नियत से मेरे पास फोन करा है, मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूँ फिर। नहीं तो आप बताइए कि ताजुश शरिया क्या गलत लिखा? नहीं, अभी उस टाइम आपने अजहरी मियाँ बोला, आप ताजुश शरिया कह रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे आप बताएं आपने किस नियत से फोन करा है, बताएं पहले आप मुझे बताएं। करा हूँ फोन की ताजुश शरिया गलत नहीं था। तो जब बुजुर्गों से गलती हो सकती है तो अजहरी मियाँ से नहीं हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो गलती हुई है गलती नहीं हुई है। तो ऐसा आला हज़रत सरकार ने लिखा है क्या जो इन्होंने लिखा है? वारिस है ना, वारिस है ना ये हमारे लिए। ये बताया पहले, आप ये बताएं आपके लिए आला हज़रत सरकार पहले है कि खानका हसमतिया के, खानका रज़विया के, कोई भी खानका का पीर पहले है आज का कि आला हज़रत सरकार पहले है?
मैं तो जिस सवाल का सवाल कर रहा नहीं हूँ नहीं नहीं, आप बताए, अरे आप बताए तो सही। मैंने आपने पहले मुझसे साहिल बन आपने मुझसे पहले साहिल बन के सवाल किया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको उन्हीं की इबारत बताई ना, उन्हीं की इबारत पढ़ के गलत तो नहीं कुछ और अपने पास से तो नहीं कुछ बोल दिया मैंने। तो हुजूर ताजुल शरिया ने ये अब आप जो है हुजूर और जो है जाने क्या क्या कहने लग गए। उस टाइम पहले आपने क्यों सिर्फ वो जुमला बोला था, अजहरी मियाँ सिर्फ? अच्छा, हाँ बोले, पहले आपने क्यों नहीं बताया था? क्या नहीं बताया? आप समझने के लिए फोन कराया कि समझाने के लिए आपने फोन कराया? मैं पूछने के लिए कि क्यों ऐसा पूछने का तरीका ये थोड़ी ना होता है कि पूछोगे तो अगर कोई हवाला दे दे तो उसमें आप फिर अपनी दलाइल भी पेश करने लग जाओ। पहले तो आप साहिल बन के आए थे ना, लेकिन पहले आपने हुजूर ताजुल शरिया क्यों ना बोला? गलती तो सिर्फ नबी से नहीं होता है क्योंकि वो मासूम होता है। तो अजहरी मियाँ से हुई है गलती? बताएं आप। इलाही से। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो मौजूद पे बात हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पहले अजहरी मियाँ पे आ जाए पहले। इन्हीं पर आप नहीं दे पा रहे हो। मैंने आपने जो इबारत पूछी मैंने इबारत पढ़ के बता दी आपको। आप ये कैसे कह रहे हो मैंने जवाब नहीं दे पा रहा हूँ? जो इबारत आपने जो बात पूछी मैंने आपको बता दी। अब मुझे बताएं, क्या जब उनसे हो सकती है महबूब इलाही से, आपकी नजर में गलती हुई? आप मुझे बताएं, हुई गलती? महबूब इलाही से गलती हुई? ताजुल शरिया ने क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूँ महबूब इलाही से गलती होती है, ऐसा आप अकीदा रखते हैं? हम क्या अकीदा रखे ये बताओ। हम ये अकीदा रखें कि महबूब इलाही से गलती हुई? हम ये अकीदा रखें? आप नहीं। अरे वो इतने बड़े आलिम हैं, वो जो लिख रहे हैं उसको। अरे भाई इतने बड़े नहीं चलता, आला हज़रत सरकार से बड़े तो नहीं है ना। ऐसी बात कर रहे हैं आप, यार बेवकूफ। आला सरकार से बड़े तो नहीं है ना। तो आला हजरत सरकार ने तो उजरी खाना तो हलाल नहीं लिखा है ना। तो हराम अगर अब आप हराम अगर जो है एक नंबर के आप हलाली हो तो आप ये बता दो आला सरकार ने हराम कहाँ लिखा है? अगर ये बात है तो आप बताएं फिर कहाँ भाग गए आप लोगों की? नहीं भाग कहाँ? अरे मकरूह तंजीही में उजड़ी है। पागल हो रहे हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहाँ से कहाँ पहुंच गए तुम? कहाँ से सवाल करा, कहाँ से कहाँ पहुंच गए? अब आप बताएं, जब आप महबूब इलाही के बारे में कह सकते हो ऐसा, तो हम अजहरी मियाँ के लिए नहीं कह सकते? महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में आला हजरत सरकार फरमाते हैं, छोटे आलिम सुनिए आलिम है तो वो। अरे सुनिए भाई, बड़े हैं तो तुम्हारे लिए होंगे यार बड़े, हमारे लिए आला हजरत सरकार से बड़े नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? और आला हेलो हाँ बोलिए। क्यों काट क्यों दिया फोन? आपने काटा? मैं काटा? है आपने काटा है फोन? मैं काटा? अच्छा मैं डर गया था, असल में आपसे डर गया था मैं। हाँ डर गया था मैं आपसे। अच्छा, तो अभी कॉन्फ्रेंस से बात कराऊं क्या? नहीं असल में मैं डर गया था, इसलिए जो है कॉन्फ्रेंस में आप बात कराएंगे। आप कौन है हो? किससे कर रही हैं आप आलिम हैं? आप आलिम हैं? नहीं मैं आलिम नहीं हूँ। तो आप किससे बात कराएंगे? वो आलिम है और क्या? बस नहीं आप एक आलिम क्या 1000 आलिम भी अगर आएंगे तो हक ही रहता है, ठीक है। आप साहिल बन के आए, आपने नंबर लगाया था कि मैंने लगाया था? आपने लगाया था? आपने लगाया था? नहीं मुझे नहीं एहसान साहब, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, अगर महबूब इलाही से आप मानते हो कि गलती हुई है, हाँ। पहले आप मानो, जैसे अजहरी मियाँ ने कहा, तो आप मानते हो उनसे गलती हुई? हाँ गलती हुई। तो अजहरी मियाँ से नहीं हो सकती गलती? हाँ तो हो सकती है। उसका रुजू कब होगा? उनका उससे तौबा कब होगी? उन गलतियों से तौबा कब होगी? तो गलती पर तौबा होती है? कौन सी गलती? तो अभी तक उनसे कोई गलती नहीं हुई है। हम बताएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। अभी तक उनसे कोई गलती नहीं हुई है। तो ठीक है, एक मिनट। अरे पहले नहीं, मेरी आप सवाल कर सकते हो यार। अब जब मैं कोई गाली गलौज तो नहीं दे रहा आपसे, सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। जाहिल है आप? एक मिनट, जाहिल तो सवाल कर सकता है ना? नहीं तो आप जाहिल हो क्या? आप जाहिल हो? हाँ मैं जाहिल हूँ। माअज़ल्लाह रब्बिल। हमारे आला हज़रत सरकार ने ये दर्स दिया है कि हम किसी सुन्नी को जो है जाहिल नहीं कह सकते, ये जायज नहीं है।
ये आपके मसलको मजहब में जायज होगा? जरी मियाँ के मसलको मजहब में किसी सुन्नी तवील फिदा ईमान वाले को बोलना? एक मिनट, ठीक है जाहिल। बात करेंगे एक आलिम से। सर क्या बात करेंगे आप? अपना मेरा नंबर दे दीजिए उनको, अगर उनको लगता है तो वो कर ले। अरे भागना है, हमें भागना होता ना। अगर इधर सुनो, इधर सुन मैं, हमें अगर भागना हो, अगर हमें भागना होता तो तुम्हारे नंबर लगाते। गलती को रुजू कब होगा उन गलतियों से? आलिम है कि नहीं उनके पास? किसके पास? आप नहीं समझ रहे थे कि उनके पास आलिम? किसके पास? किसके पास? हमारे पास, इसलिए ना। नहीं, असल में ऐसा हुआ, हमें यार हम समझे पता नहीं कोई मुफ्ती उफ्ती फोन कर रहा भैया, अपने वक्त का कोई डर गए असल में हम आपसे यार उस टाइम, समझे? हाँ डर गए हम आपसे जो है कि इसीलिए जो है हम फोन काट के भाग गए, है ना? ऐसा सोच रहे हैं आप? क्या है अल्लाह, तो तुम्हें नंबर नहीं लगाना चाहिए ना। तुमसे क्यों गलती? तुम्हारे पीर की गलती हुई है। हम तो कहते हैं अगर वो मासूम नहीं है तो तुम्हारे पीर कौन से मासूम है? क्या आला हज़रत सरकार ने ये दर्श दिया है? क्या आप आला हज़रत सरकार को नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? आला हज़रत सरकार को मानते? देखो एक मिनट, नहीं आप आला हज़रत सरकार। अरे भाई मैं कोई सवाल अगर कोई इल्म वाले सवाल करूं तो आलिम से भी बात करा दीजिएगा इंशाल्लाह। जो है हम लोग डरते नहीं है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा एड्रेस से बात करते हैं हम लोग, इतना नहीं डरते, घबराते नहीं हम। हम इल्म वाले सवाल नहीं करें। हमें ये बताओ, आप आला हज़रत सरकार को नहीं मानते हैं? मानता हूँ मैं। मानते हैं तो जिस तरीके से आप कह रहे हो उनसे, तो क्या आला हज़रत सरकार ने यही दर्श दिया है महबूब इलाही से खता हुई है? बस ये इल्म वाला सवाल तो नहीं है ना। हम तो आपका ईमान देखना चाह रहे हैं, आपका ईमान क्या आपको गवाही दे रहा है? क्या आला हज़रत सरकार ने ऐसा नहीं लिखा है तो खानकाह हशमतिया को कोई कहने लग जाए महबूब इलाही से गलती हुई, कि खानकाह रज़विया का कोई कहने लग जाए गलती, तो हम मान लें क्या? आप बताओ। हम आले इल्म की बात नहीं कर रहे हैं कि जो आप बताओ, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खानकाह हशमतिया का अगर कोई शख्स हो और आला हज़रत सरकार के खिलाफ बताने लग जाए बात, जैसे आला हज़रत सरकार ने बताया, उनसे सवाल किया गया गौसे आज़म इमाम आज़म के बारे में, तो आला सरकार ने फरमाया था हमारे मुंह इस काबिल कहाँ है कि हम उनमें छोटा और बड़ा करें? अल्लाह का ये इतना क्या एहसान कम है कि उसने हमें अपने प्यारे बंदों का नाम लेने की इजाजत दी फतावा रज़विया शरीफ में। अब कोई मौलवी अगर खड़ा हो जाए, उससे पूछा जाए ये सवाल, वो कहते नहीं इमाम आज़म अफजल है। शायद जिसने पूछने वाला था, जो पूछने वाला था शायद, तो उसने किस वजह से आला हजरत ने इल्म को देख लिया? क्या मालूम किस वजह से पूछ रहा था पूछने वाला? किस वजह से? क्या यही साहिल ने सवाल किया है? यही जो हम सवाल जो अजहरी मियाँ से सवाल हुआ है, यही सवाल उनसे भी हुआ है आला हज़रत सरकार से। तो पूछने वाला जो साहिल था क्या? अरे भाई वो बात सही है, वो बात उन्होंने वो बात नहीं वो बात सही है। हमें उसकी दर्द नहीं कि उसने सवाल क्या किया, हमें आला हज़रत सरकार ने जवाब क्या दिया, हमें उससे मतलब है। साहिल ने सवाल क्या किया, हमें उससे मतलब नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लो। जो आप सवाल कर रहे हो ना, मुझे उतना तो आता ही नहीं है, लेकिन नहीं ठीक है, मैं ठीक है जरिए से पूरा ठीक है भाई, कराइएगा। अभी बात करवा दूं? नहीं अभी तो फिलहाल आप थोड़ा कर लीजिए, 2-4 सवाल मेरे आप दे दीजिए, क्योंकि जब आप मुझसे 2-4 सवाल कर सकते हैं तो इतना तो हक मुझे भी बनता है कि एक सवाल मैं दुनियावी एतबार से, मतलब जिसका आप आसानी से जवाब अपने ईमान से दे सके, वो तो इतना तो हक मुझको भी बनता है। क्या इतना हक नहीं बनता है मुझको? भाई जब आप मुझे फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो कुछ हक मेरा भी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब की बात करके साइड से निकल जाओ। मेरा सवाल यह है कि जैसे आला हज़रत सरकार से ये सवाल हुआ, तो आपके मैं मान लेता हूँ फितना फैलाने वाला होगा कोई, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आला हज़रत सरकार ने जवाब क्या दिया हमारे लिए उससे मतलब है ना। हम तो आला हज़रत सरकार को मानते हैं, उस साहिल उसने सवाल क्या किया हमें क्या मालूम कौन था वो, हम उसको नहीं जानते। आला हज़रत सरकार ने जो जवाब दिया हम उसको जानते कि आला हज़रत सरकार ने क्या सवाल दिया। अब वही सवाल किसी आज खानकाह हशमतिया के किसी फर्द से हो जाए और खानकाह हशमतिया का कोई फर्द आला हज़रत सरकार के खिलाफ फतवा दे दे, तो आप बताओ आप मानोगे? ना तो सारी चीजें मैं नहीं जानता। अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, मैं समझ रहा हूँ आप बात कराइएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यार, आप छोटी सी सवाल है कि आप जिस सवाल पर आला हज़रत सरकार का जवाब मौजूद हो प्रेजेंट टाइम में फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, वही सवाल आज के किसी मुफ्ती से, चाहे अपने वक्त का कितना भी बड़ा हो आज के दौर का, हम इतना तो जानते हैं आला हज़रत सरकार से तो बड़ा नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है खैर, हमारे नजर में आला हज़रत सरकार से बड़ा तो नहीं है कम से कम। तो अब वही सवाल जब मौजूद है, उस सवाल आला हज़रत सरकार ने जवाब दिया। अब कोई आज का मुफ्ती हो अपने वक्त का जो हो, अब वो उसके खिलाफ फतवा दे डाले, या खानकाह हशमतिया का ले लो, आजकल खानकाह हशमतिया पे उंगली उठा रहे ना, हम उसी का ले रहे हैं नाम,
तो सुन तो लो, तो खानकाह हस्मतिया का कोई शहजादा अगर फतावा रज़विया में जो ये सवाल का जवाब मौजूद है उसके खिलाफ जवाब दे दे तो बताओ क्या आप मानेंगे? तो फतावा रज़विया के खिलाफ है क्या है? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ताजुसरिया की अजहरी मियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस सवाल का जवाब आला हजरत सरकार ने हमें दे दिया हो वही सवाल आज का किसी बड़े मुफ्ती से हो जाए या खानकाह हस्मतिया के किसी शहजादे से हो जाए, ठीक है, और खानकाह हस्मतिया के शहजादे सराबिल मियाँ, हुजूर शेर हिंदुस्तान, हुजूर दरतावे मिल्लत वगैरह आला हजरत सरकार के जवाब के खिलाफ जवाब देते, जहां तक आला हजरत ना बढ़े वो उससे आगे बढ़ जाए, तो आप बताइए अब आपके लिए आला हजरत सरकार का फतवा मानेंगे कि जरताब मियाँ को मानेंगे? ये बताएं आप, या इदरीस मियाँ को मानेंगे इस फतवे में जो उनके खिलाफ बताएंगे? बोलो किसको मानेंगे आप? हाँ तो ये आला हजरत है, लेकिन क्या तुम लेकिन कहाँ बीच में ले आया? अरे हम तो अपने ऊपर लेके कह रहे हैं, आपका ईमान आपको क्या कह रहा है? आप बताएं ना यार, आपका ईमान क्या कह रहा है? आला हजरत सरकार के खिलाफ कोई फतवा देगा तो हम मानेंगे। आला हजरत खानकाह हस्मतिया को ले लो आप, खानकाह हस्मतिया अगर आला हजरत सरकार के खिलाफ फतवा बताए, आला सरकार का जवाब जैसे किसी चीज में हाँ मौजूद हो और दूसरा नहीं कह दे तो आप मानेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपका ईमान आपको क्या कह रहा है? तो फिर सूरत की तर्जमीन तो फिर 25 लाख का इनाम किसने दिया, किसने रखा? क्या यार जो है तुम लोग जो है अभी अब हम उधर जाएंगे तो फिर तुम फोन काट के भागोगे और कुछ ना करोगे इसके अलावा फिर तुम अपने इधर उधर टट्टुओं को टटोलोगे और कुछ ना करोगे तुम इसके अलावा, और कुछ ना करोगे इसके अलावा और कुछ ना। बड़ोदरा में भी तुम आ रहे थे, बड़ोदरा में प्रोग्राम हुआ था, बड़ोदरा में भी तुम आ रहे थे, पहले ही हिमायतुल्लाह तिरमिज़ी ने दे दिया था हम आएंगे, हम स्टेज पे प्रोग्राम नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो क्यों नहीं गए थे स्टेज पर? बाद में क्यों नहीं गए थे स्टेज पे जब पहले ही तुमने अपना ऑडियो भेज दी थी? तो फिर तुम्हारे जब प्रोग्राम हो गया बड़ोदरा का, ललकार दिया तमाम हस्मतियों ने, उनकी धज्जियां उड़ा दी वहां पर, फिर जब किसी सुन्नी सहीउल अकीदा ईमान वाले ने, हमीदुल्लाह तिरमिज़ी के मानने वाले ने हमीदुल्लाह को फोन किया, बोला हजरत आप आए नहीं, आपने हमारी नाक कटा दी, तो हमीदुल्लाह बोला अरे हम वहां पर आते तो जो है क्या हमारे आलिम जो है आलिम को पुलिस पकड़ लेती। अरे तो जब तुम्हें इतना ही डर था तो तुमने फिर ऑडियो पे चैलेंज क्यों करा था? हम तकरीर नहीं होने देंगे, जलसे में स्टेज पे जाएंगे, तो गए क्यों नहीं? तो भाई स्टेज पे, अरे भाई क्यों नहीं गए थे तुम? हम तो भाई देखिए एहसान भाई, हम आपसे सिर्फ जो आपने जवाब किया उसी की बात सवाल कर रहे हैं। जब हम किसी बात का चैलेंज करते हैं कि फला काम हम होने नहीं देंगे तो हमको चाहिए, अब वो लड़का बेचारा रो रो के कह रहा है, उनसे हमीदुल्लाह तिरमिज़ी से रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हजरत आपने मुंबई में हमारी नाक कटा दी, आप तो कह रहे थे हम जाएंगे, हमने तो कह दिया था अजहरी मियाँ के भाई वो मानने वाले हैं, हस्मतियों को वहां जाके पकड़ेंगे स्टेज पर, इदरीस मियाँ को, शमाइल मियाँ को जाके जलसा नहीं होने देंगे, पहले सवाल जवाब होंगे, सैयद सलीम बापू वगैरह जाएंगे सब, तो क्यों नहीं गए थे स्टेज पे? बड़ोदरा दूर था क्या? आप तो ऑडियो सुबह भेज दी, मैं बड़ोदरा पहुंच चुका हूँ, फिर बाद में पीछे से एक ऑडियो डाली प्रोग्राम के बाद कि वो इदरीस मियाँ भाग गए। अरे अजीब बात हो, रात भर प्रोग्राम चलता रहा और जिसने जो है 2 महीना पहले से पोस्टर छप गए, गली गली में लग गए, पूरे हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के जरिए पोस्टर चले गए, वो शख्स भागेगा? उसको भाग नहीं होता तो वो पोस्टर छपाता क्या? बगैर पोस्टर के प्रोग्राम कर लेते, बगैर माइक के? क्यों भागे वो? क्यों जो है तुम लोग स्टेज पे जब बोला था तो क्यों नहीं गए थे? ऐसे यार एहसान साहब जो है झूठे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है, तो जिस चीज समझे? क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे बड़ोदरा में? क्यों नहीं गए थे? आप पहले बताया, आपके लोगों ने चैलेंज करा तो क्यों नहीं स्टेज पे गए थे? आज भी हमीदुल्लाह की क्लिप मौजूद है, फोन कर लीजिएगा उनको, चाहे पूछ लीजिएगा कि आपने हजरत ऐसा बोला था स्टेज जाएंगे, तो क्यों नहीं? हमीदुल्लाह तिरमिज़ी ने, अच्छा हाँ, और उन्होंने बोला सैयद सलीम बापू आप किसी से भी बात कराएंगे, हम इल्म के भरोसे नहीं चलते, आला हजरत का करम यहाँ भी बचाएगा, फतावा रज़विया से ही जवाब देंगे और देते रहेंगे, जो जिसको जो करना हो वो कर ले, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, तुम केस कर सकते हो, फांसी की सजा दिलवा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, हक पर मौत आ जाए, ये कोई अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ठीक है? फतावा रज़विया को हम करते हैं, हम करते रहेंगे, जिसको जो करना हो वो कर ले, ठीक है? और जो आला हज़रत सरकार के मसलक के खिलाफ जाएगा, फतावा रज़विया के खिलाफ जाएगा, कोई बोले कि ना बोले, खानकाह हस्मतिया जरूर बोलेगी। तो मैं भी तो एक आलिम से बात करवाने की बात कर रहा हूँ। अरे तो आप आलिम से क्या, जब अभी तो पहले बताएं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आप बताने, आलिम को मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं खुद कर लूँ, आप क्यों कॉन्फ्रेंस में करवाएंगे? नहीं आलिम क्या कि नहीं आलिम को मेरा नंबर दे दिया, नहीं आलिम को मेरा नंबर दीजिएगा, मेरे पास फोन करे। आड़ में हो गया कि कौन? अरे तो आलिम आपके नहीं रिकॉर्डिंग, अरे रिकॉर्डिंग लेना ना, रिकॉर्डिंग लेना ना, हमसे ले लेना, हमसे ले लेना। ऐसा नहीं है। अरे हमसे ले लेना, अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम डर के नहीं कहते, हम हस्मती है, समझे?
हम सीना ठोक के कहते हैं हम असमती हैं, हमारा पीर कोई हिजड़ा नहीं है। तो सीना जब ठोक के कह रहे हो जब कानपुर के अंदर कफील अशरफ जो है आके आला हजरत सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहा था, इतने प्रोग्राम कर रहा था, 10-10 15-15 बुजुर्गों की तौहीन कर रहा था, तो तुम्हारे काजी उल कुज़ात फिल हिंद ये बड़े बड़े कहलाने वाले अल्लामा कहाँ घुस गए थे? कौन गया था वहां कानपुर की सरजमीन पर उनका रद्द करने? अपने बीमार लड़के को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर कौन गया था वहां पर उनके पीछे पीछे प्रोग्राम करने? बगैर नजराने के, बगैर किराए के कौन गया था? वो हुजूर शेर हिंदुस्तान की जात थी, कानपुर की सरजमीन पर जो सुन्नियत ले रहे। तब कहाँ थे तुम्हारे ये बड़े बड़े पीर? तो माशाअल्लाह, तो आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अरे तो तुमने क्यों नहीं करे? अरे तो तुमने क्यों नहीं करे? तुम काहे कि काजी उल कुज़ात फिर किस लिए हो? बड़े आलिम किस लिए हो भाई? खाली दिखावे के लिए? तो कोई अरे भाई दावती का मैटर आया, तुम खामोश हो गए। करना जरूरी है। SBI का मतलब आया, तुम खामोश हो गए, ठीक है? और ततीर का मैटर आया, तुम खामोश हो गए। अरे तुम काहे के काजी को? अरे भाई ये बताओ, अच्छा अजहरी मियाँ को काजी उल कुज़ात मानते हैं? मानते मानते हैं। बताइए काजी कैसा होना चाहिए? काजी के लिए क्या शर्त है? क्या उन शर्तों में ये खड़े उतर रहे हैं इस टाइम? उनके सामने लेकर गए आप? किसके सामने? किसका मसला है? किसका? कौन सा मसला बताएं जरा, अभी मैं फिर जवाब। कौन सा मसला बताए? कोई एक मसला बताए। बोल रहे हो ततीर का मैटर बताऊं या DI का मैटर? ततीर के मैटर पे फाइलें पहुंचाई गई उनके पास। अब मिसाल के तौर पर आप मान लो कि उनको फाइल नहीं पहुंचाएगी। पहली बात तो 5 या 6 साल लगातार 6 फाइलें मौजूद जो है उनके हाथ में दी गई। अजहरी मियाँ के हाथ में 5 या 6 साल पहले फाइल दी गई कि ये ततीर की फाइल है। उस टाइम उनको दिख भी रहा था, सुनाई भी दे रहा था, हजरत ये मैटर है। तो अजहरी मियाँ ने गवाह कौन, सबूत कौन गवाह कौन थे जिस टाइम फाइल दी गई थी? सैयद फरीदुल हसन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले, सैयद गयास मियाँ थे, और वो कारी इरशाद जो है अजमेर शरीफ वाले थे, और क्या नाम, और शमाइल मियाँ थे, सनाबिल भैया थे, और कई 2-4 और लोग भी थे। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, असगद मियाँ ने बोला कि ठीक है हम जो है देखते हैं। तो बहुत देर में जब सनाबिल मियाँ ने बोला नहीं हजरत आप जवाब दे दें, पब्लिक जो है मरकज से अलग होती जा रही है। पब्लिक कह रही है कि मरकज से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है DI के ताल्लुक से। तो असद मियाँ ने बहुत देर में कहा था हाँ वो शराबी है, वो शराबी से बदतर है, वो जुआरी से बदतर है, वो ये है, वो है, वो है। तो जब खानका इस्मतिया के प्रोग्राम हुए तो उन्होंने रद्द कर दिया DI का कि भाई असद मियाँ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भाई कि वो ऐसे हैं ऐसे। तो 10 दिन में ही असद मियाँ का बयान है कि नहीं वो सुन्नी सहीउल अकीदा है। अरे तो जो कमरे में तुम कह रहे हो वो तो सामने क्यों नहीं कह रहे हो? और ततीर के मैटर पे ले लो, कितने दिन फाइल पहुंचाएगी? फाइल पहुंचाने की बात अगर तुम झूठ टाल दो, फहद रजवी कानपुर वालों ने किताब पहुंचाई घर पे, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, पढ़ी असद मियाँ से फहद भाई की बात हुई थी। वो रिकॉर्डिंग जब फहद भाई ने कितनी बार बोला हजरत बरेली शरीफ से मंगा ले, वहीं पर किताब मिल रही है, आप ले सकते हैं। उन्होंने नहीं ली। खराब कर रहे हैं। एक आलिम के पास से बात करवा देता हूँ मैं आप। अरे तुम्हारे आलिम को नंबर दीजिएगा मेरा, उनसे कहिएगा मुझे फोन करें पर्सनल में। नहीं तो तुमसे क्यों बात कर? अरे तो अभी मेरे पास टाइम नहीं कॉन्फ्रेंस करने का है। आप देख रहे हैं अल्लाह और रसूल ज्यादा जानते हैं। अरे भाई तुमसे बात करने के लिए और है, जब किसी उससे बात करेंगे तो किताबें भी आगे रखेंगे ना, जब होगी। तुम्हारे जैसे के लिए तो ऐसे ही काफी है। करवा दूंगा। आप मुझे नंबर दे दे तो मैं 10 मिनट में कर लूंगा। तो नहीं दूंगा। नहीं तो आप नहीं। तो पहले आप जो है मुझे ये बताएं। अरे तुम बड़ौदा से भागे। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा नंबर दे देना। मैं भाग रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, वो जब चाहे कर ले, रात में कर ले, दिन में कर ले। तो क्या तुम्हारे आलिम डरते हैं क्या? तुम्हारे बगैर बात नहीं कर सकते? तुम्हारे आलिम तुम्हारे बगैर बात नहीं कर सकते? नहीं, मैं भी सुनूंगा कौन हक पर बात कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, आप मतलब जो है हक समझ रहे। अभी आप हक समझे नहीं है? अभी हक नहीं समझे? नहीं मतलब समझ गया हूँ, लेकिन फिर अच्छा चलिए ठीक है। आपके जो आलिम है, जो भी करेंगे वो उनको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना? नहीं तो आप अरे बाबा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। अरे सुन तो ले। अरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। फिर कह रहे हैं हसमती को हिजड़े नहीं है। बड़ोदरा के प्रोग्राम में तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी थी। तुम लोग सिर्फ झूठा कुत्ता बिल्ली करते हो, आते नहीं हो। तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, तुम आ जाओ, समझे? इसलिए कि फतावा रज़विया की सारी दलाइल हम अपने पास रखते हैं। हम तो अल्लाह का फजल है। ततीर का मैटर आया तो फतावा रज़विया से जवाब दिया गया, दावती का मैटर आया फतावा रज़विया से जवाब दिया गया,
किसी का भी मैटर आया तो फतावा रज़विया से ही हम जवाब देते हैं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर देते रहेंगे, जिसको चलना वो चलता करेंगे रहे। आप। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप जिनके आलिम से बात कराएंगे आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। अरे सुनो यार, आलिम कहाँ वो होंगे, शैतान होंगे अगर हक ना बयानी करें। आलिम कहाँ है? मुफ्ती नजमुल हुदा से ज्यादा वो बड़े हैं, मुफ्ती नूरुल हसन नूरी से ज्यादा बड़े हैं, मौलाना असद रजा से ज्यादा बड़े हैं, वो मौलाना असद रजा से ज्यादा बड़े हैं, हमीदुल्लाह तिरमिजी से ज्यादा बड़े हैं, नूरुल हसन नूरी से ज्यादा बड़े हैं। बात करते यार, सबसे बात कर चुका हूँ, किस खेत की मूली है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। रात में, दिन में, 24 घंटे जब भी उनका मन हो, या तुम्हारा जब भी मन हो कॉन्फ्रेंस कराने का, तुम्हारा, ठीक है, जब बात करा देना। मगर मुझे एक ये बताओ पहले, आप उनको जानते होगे, अगर वो शख्स जिनसे आप बात कराएंगे मैं फतावा रज़विया का हवाला दूं और वो अगर उसके खिलाफ बताएगा तो आप किसको मानोगे? हम भी तो देखे तुम्हारे अंदर कितनी हक्कानियत है। अरे ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा गुमान है ना, नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर हो जाए तो क्या करोगे? या हम अगर हम हैं, हम अज़ीमुश शान रज़ा, अगर हम जैसे फतावा रज़विया के खिलाफ बात कर दे और अल्लाह ना करे ऐसा हो आपका जो है मौलवी जो है वो जो आलिम है वो फतावा रज़विया के हिसाब से जवाब दे, तो किसको आप मानेंगे? तो ये अभी ऐसा हुई ना। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, मैं पूछ ही तो रहा हूँ, तुम इतने अपने आलिम पर भरोसा है तो फिर क्यों नहीं बोलते हो? कह दो कि अगर हमारा आलिम फतावा रज़विया के खिलाफ बताएगा तो हम नहीं मानेंगे, हम बात करने को तैयार है। बोले आप फतावा रज़विया के खिलाफ अगर बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। नहीं 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 कैसा नहीं है, कैसा नहीं है, कैसा नहीं है, ये दोनों को एक तरफ रखना पड़ेगा। तौबा करनी पड़ेगी आपको फिर तुरंत। हाँ, तौबा करनी पड़ेगी आपको। क्या तौबा करनी? अगर वो फतावा रज़विया, मैं जैसे किसी बात में फतावा रज़विया का हवाला दूं तो फतावा रज़विया, मैं आपको एक बात बता दूं, फतावा रज़विया के मुकाबले में, सुन लो, फतावा रज़विया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, चलो आपकी तो अल्लाह, आपका ईमान पता नहीं, अल्लाह जाने कैसा अगर होता तो ऐसी बात ना करते। मेरा ईमान, मैं अपना ईमान बता रहा हूँ, मेरा ईमान कहता है कि अगर हम फतावा रज़विया के आगे अगर उसके खिलाफ इदरीस मियाँ कुछ बोलेंगे तो हम नहीं मानते। अजहरी मियाँ की भी बात हम फतावा रज़विया के आगे नहीं चलाते हैं, ना इदरीस मियाँ की बात चलाते हैं। क्या आप ये अकीदा रखते हैं कि फतावा रज़विया के आगे अजहरी मियाँ का हवाला नहीं लाया जाएगा दलाइल में? मंजूर हो तो बात कराओ। तो वही तो मैं बोलो बोलो, बात कर रहे हो, उतना मुझे मालूम नहीं। अरे यार अजीब बात करते हो आप। अच्छी यार, एक मिनट आप ये बता, अरे यार तुम यार पागल आदमी हो, तुम बात को लंबा कर रहे हो। आला हज़रत सरकार के आगे कोई अजहरी मियाँ को तुम मानते हो क्या? हम कहते हैं हम आला हज़रत सरकार के आगे किसी को नहीं मानते आज के दौर में, आला सरकार से बड़ा कोई नहीं आज के दौर में। और तुम बताओ, अपना अकीदा बताओ, जब तो बात लगी है आला हज़रत की। अरे यार आला हज़रत की कुतुब के आगे, फतवों के आगे हम किसी को नहीं मानते। और बोलो आगे। अब हम अपने अकीदा बताया, तुम भी तो बात तो जब होगी ना जब पता तो चले सामने वाला का अकीदा क्या है। तुम्हें यही नहीं पता बात करने की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ भाई, आला बताओ, आला हज़रत सरकार एक पल्ले में हो, एक तरफ अजहरी मियाँ हो, किसको मानेंगे आप? ये तो अगर दो बच्चे हैं किसी के तो क्या दोनों को? अरे यार, अरे तो नहीं, तो आप क्या अजहरी मियाँ को आला हज़रत के मुकाबले में समझते हैं? तो आला हज़रत की शान तो बहुत बड़ी है। तो मैं तो आपका अकीदा, मतलब जैसे मुझे तो नहीं पता ना यार आपका अकीदा क्या है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे भाई इस दौर में आला हज़रत सरकार की किताबें नहीं मौजूद है? जाहिल हो क्या एक नंबर के यार? आला हज़रत सरकार की किताबें नहीं मौजूद है क्या अभी इस दौर में लगाए पड़े हो यार? तब आला हज़रत की जब वो फतावा रज़विया मौजूद है तो क्यों टीवी चारों तरफ फैली हुई है? तो तुम्हारे पीरों टपोरियों ने फैलाई है ना। जैसे हम फतावा रज़विया का, जैसे मिसाल के तौर पर हम फतावा रज़विया से जवाब दे रहे हैं किसी बात का, ठंडे दिमाग से सोचो, यहाँ पर हसमती और अजहरी की लड़ाई मत देखो आप। जैसे हम फतावा रज़विया का, जैसे आपने देखा होगा वो इतने हमारे हसमतियों के प्रोग्राम होते हैं, फतावा रज़विया का नारा लगता है, मानते हैं आप इस बात को? अरे हाँ ना तो बोलो यार कि नहीं मानते या मानते हैं, कुछ तो बताओ। क्या होगा, मुझे इतना तो मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप अभी जो है नहीं, जो है अभी तुम आप छोटे हो इसलिए नहीं जानते हो। हर प्रोग्राम में फतावा रज़विया का नारा लगता है, फतावा रज़विया साथ में रहती है, ठीक है? किसी भी फितने के रद्द के लिए फतावा रज़विया हर टाइम साथ रहती है, ठीक है? तो अगर हाँ सुनो तो फतावा ताजुशरिया किस खेत की मूली है फतावा रज़विया के आगे? पागल हो क्या यार तुम यार? आला हज़रत सरकार की किताब के आगे किसी टपोरी की किताब मत लाओ आप। आला हज़रत सरकार के आगे हमने बोल दिया, हम किसी को नहीं मानते अपने इस वक्त के, कोई भी मुफ्ती हो, हम उसको मानेंगे जो आला हज़रत सरकार की किताब के हिसाब से हो, उसकी किताब।
आला हजरत सरकार के फतवे के अलग फतवा है तो हम उसको नहीं जानते हैं? क्या बात कर दी यार। तो हाँ। जब ये और जमाना आगे जाएगा तो इसके बाद कौन सा मानेंगे? अरे भाई, और जमाना अगर आगे जाएगा, कयामत तक के लिए आला हजरत सरकार की किताबें मौजूद है, और जमाना आगे कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो ये टीवी बिल्कुल। ये हाँ हाँ, बोलो। टीवी जो चारों तरफ फैली हुई है, ये टीवी हाँ टीवी कौन सी वाली टीवी है? जो टीवी चलती है सिनेमा वाली? हाँ, तो ये किसने चलाई? ये किसने चलाई है? किसने चलाई है? तो दावतियों ने जायज का करार, दावतियों ने जायज करार दिया है, तो अजहरी मियां ने क्यों नहीं उस पर हुक्म लगाया? हम तो आज भी रद्द करते हैं, हसमती तो रद्द करते हैं। मैंने तो हमारे हसमती तो रद्द नहीं देखा कि ये टीवी का है। अगर मैंने दे दिया सबूत तो बोले, अभी आप जो है, अभी अगर आप माँ बोलेंगे मैं तौबा कर लूंगा तुरंत, मैं अभी भेजता हूँ सबूत। अरे बिल्कुल तौबा होता है, हर चीज में तौबा होती है। नहीं मालूम है तो अगर मैंने कह दिया कि नहीं मालूम है, मेरे भाई आपको नहीं मालूम है, इसीलिए मैं आपको संजीदगी समझा रहा हूँ। खानकाह अस्मतिया के किसी प्रोग्राम में वीडियो बनते देखते हैं आप? नहीं देखते होंगे, और देखते हो तो वीडियो भेजिए मुझको। अगर कोई बनवाता हो, धोखे से कोई ले वो अलग बात है, सामने वीडियो रख के कैमरा बनता हो तो बताइएगा आप मुझे। लेकिन इनके हर प्रोग्राम में अजहरी मियां के कितने लोगों को, मौलवियों को देख लो तुम, सब बनवाते हैं वीडियो। तो हम तो टीवी तो कल भी नाजायज था, आज भी नाजायज है, सुबह कयामत तक नाजायज रहेगा। इलियास अत्तार जायज कहता है, असलम अत्तारी को खिलाफत दे दी आपके अजहरी मियां ने भाई, जो टीवी को जायज करार देता है। हम कहते हैं वो गुमराह घर है, इसलिए कि टीवी हराम थी, उसने जायज करार दे दिया अत्तार ने। आपके पीर ने आज तक गुमराह का फतवा क्यों नहीं दिया भाई? काजी है वो, बताएं आप। हम तो गुमराह घर, हम तो जो है, हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है आला सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो टीवी को जायज करार दे दिया जबकि नाजायज थी। खुद अत्तार कह रहा था पहले टीवी खुला हुआ सरकार का दुश्मन है, अब उसको जायज करार दे रहा, मस्जिदों में LCD लगवा दी। तो हम तो उसको गुमराह कहते हैं फतवा रज़विया शरीफ की रोशनी में। तो तुम्हारे पीर ने हुक्म उस पर क्यों नहीं दिया? हाँ मेरे भाई, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो है, आप ये मत देखिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप देखिए आला हजरत सरकार का फतवा क्या कह रहा है। क्योंकि आला हजरत सरकार का फतवा कोई घर से नहीं है, कुरान और हदीस की रोशनी में है। आला हजरत सरकार को अपने घर से थोड़ी ना कोई मसला बयान कर देंगे क्या? सरकार ने मेरे हुजूर ने टीवी को जो है, सिनेमा को, वीडियो को, नाजायज फोटो को हराम करार दिया है कि नहीं दिया है? अरे तो भाई जब दावत इस्लामी ये जो आई नई तंजीम आई, इसने LCD लगवा दी मस्जिदों में। अहमदाबाद में देख लो, गुजरात में देख लो, मस्जिदों में LCD लगी पड़ी। इलियास अत्तार का मुआयना कराया जाता है हर एक चीज का, हर एक अदा का उसकी। तो आपके पीर ने क्यों नहीं फतवा दिया? हमने गुमराह कह दिया तो यहाँ तक कि गुमराह भी कहने को तैयार नहीं। फतवा नहीं दिए क्या कि वो टीवी नहीं चलाना चाहिए? नहीं यार, आप कहाँ भाग रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने जायज करार दिया इलियास ने उसको, उसने यहाँ तक ये नारा दे दिया, मदनी चैनल, अरे यार, मदनी चैनल से जिसको प्यार है उसका बेड़ा पार है, ठीक है। और अब आप बताइए, मदनी चैनल इन्होंने चलाया, कल को कोई मदनी शराब चालू कर दे माज़अल्लाह, वो जायज हो जाएगी क्या? जो हराम काम है उसके नाम के आगे मदीने की निस्बत लगाना कितनी गलत बात है। गुमराही नहीं खुली हुई है क्या? टीवी के खिलाफ नहीं बोले क्या? अरे अजहरी मियां उसके इलियास अत्तार के खिलाफ नहीं बोले जिसने जायज करा दिया। अगर हो आपके पास सबूत तो आप दे दीजिए, मैं तौबा कर लूंगा। अगर अजहरी मियां ने ऐसा दिया। और हम कहते हैं इलियास अत्तार गुमराह घर है, वो हर जो नाजायज चीज थी उसको उसने जायदाद करार दे दिया है, सरकार की गुस्ताखी करता है, सरकार गौसे आजम को मदनी मुन्ना कहता है माज़अल्लाह, जबकि आला सरकार फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते आके वो है तलवा तेरा, वो कह रहा है मदनी मुन्ना माज़अल्लाह। तो उस पर भी अजहरी मियां का फतवा नहीं आया, समझे। उसने बोला सरकार जो है, मेरे सरकार जो है गौसे आजम को जो क्या क्या बक दिया उसने, 40 मदनी मुतफर्रिक फूल, पेशाब 1, मजीद 2, अब मजीद 4, यानी क्या क्या बकवास कर दी उसने। तो खानकाह अस्मतिया ने उसका जवाब दिया, खानकाह अस्मतिया ने उसका आज भी रद्द कर रही, कल भी कर रही थी। इतने दिन हो गए आज तक बरेली शरीफ के किसी भी मौलाना ने, किसी मौलवी ने, तुम्हारे अजहरी मियां ने या किसी ने भी आज तक कोई फतवा नहीं दिया, जबकि फतावा रज़विया शरीफ के रोशनी में साफ तौर पर। अरे टीवी के कहने से तो यार आप पागल आदमी हो यार, क्या तुम टीवी के बारे में बोल सकते हो? जो टीवी को जायज करार दे रहा है उसके बारे में नहीं बोल सकते हो? अजीब बात कर रहे हो यार तुम। अरे भाई जो एक वायरस को मारने से बेहतर है जो वायरस फैला रहा है उसको मारो ना यार। कहाँ की बात कर रहे हो? वायरस जहाँ से फैल रहा है उसको बंद करो ना।
दरवाजा बंद करो ना, वो पहले जो जाहिर करा दे रहा है, उसके बाद अगर कोई उसको माने तो मानने दो। कम से कम तुम एक बार अपना फर्ज तो अदा करते। एक बार तो अजहरी मियां कह सकते हैं, आला फतावा रज़विया शरीफ में है, फतावा रज़विया शरीफ में आला सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में फितने जाहिर हो, आलिम पर फर्ज है कि अपना इल्म जाहिर करे। अगर आलिम ऐसा नहीं करता है बदमज़हब है, बददीन है, गुमराह है। आला सरकार का फतवा है ये। और जो शैतान के जो है देवबंदी भाभियों को रद्द करने से रोके वो गुमराह है, आला सरकार फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में। और जबकि जब इलियास सत्तान ने अपना मंसूर छापा, जो एक सूत्र होता है, सूत्र पढ़े लिखे अगर होंगे आप तो समझ लीजिए, सूत्र होते हैं जैसे मैथमेटिक्स में, इसके हिसाब से चलना है, नियम होते हैं कुछ कुछ। तो दावत इस्लामी की जब तंजीम बनी, इसके नियम आए तो उसमें लिखा हमारी स्टेज से जो है बदमज़हबों का रद्द नहीं होगा। आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं, बदमज़हबों का रद्द करना फर्ज आज़म है, जो नहीं करता वो गुमराहगर है। तो हम तो इसी रोशनी में इलियास सत्तार को गुमराह कहते हैं, क्योंकि फतावा रज़विया के खिलाफ जा रहा है। आला सरकार फरमाते हैं बस फर्ज आज़म है, नहीं करता है वो गुमराहगर है। वो कह रहा है हमारी स्टेज से रद्द नहीं होगा। अब हम तो आला सरकार की किताब को आम कर रहे हैं ना, तो अजहरी मियां इस पर क्यों ना बोले? क्या उन्हें पता ही नहीं था इसके बारे में? असलमत तारी को खिलाफत तो खूब दे दी, खिलाफत देने को पता रहता है। अजीब बात कर रहा है, किसको खिलाफत दे रहे हैं हमको यही नहीं पता है। तो ये तो इतना मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अरे भाई आपको मालूम नहीं था वो अलग, ठीक है। आप जो है शाम को करा दीजिएगा किसी टाइम, ठीक है? मेरा नंबर यही है, आप किसी भी टाइम कराएंगे तो मेरी बात करा दीजिएगा, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह ताला। मुझे आपको समझाना था, समझा दिए। 6 बजे से तो पहले नहीं, जो है आप 8 बजे के बाद, क्योंकि कल मुझे प्रोग्राम के लिए निकलना है। कल नहीं, फिर 2 दिन बाद नहीं हो पाएगी, मुझे प्रोग्राम के लिए निकलना है, मेरा प्रोग्राम है परसों, ठीक है? तो इसलिए जो है आप जो है, और नहीं तो आप तो कॉन्फ्रेंस करानी है तो रात में करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 9 बजे करा दीजिए। नहीं तो वो 6 बजे के बाद में नहीं बात करेंगे। अरे अजीब बात करेगा, शरीयत के मसले में आराम होता है क्या? नहीं, उनका टाइमिंग भी है ना। क्या टाइमिंग है उनका? 3 बजे के बाद से 6 बजे तक। नहीं तो ऐसा तो नहीं है ना, मतलब उनसे अगर शरीयत में बात करनी है तो 3 से 6 बजे कर सकते, बीच में उनसे शरीयत के मसले पे बात नहीं करते। तो ये बोलेंगे ना कि आपको मालूम था, फिर आप कल परसों या कर सकते ना। अरे अजीब बात कर रहे हैं यार, शरीयत के मसले में सुकूत ही इख्तियार करा गया है, ये अजहरी मियां की तरफ से भी सुकूत इख्तियार करा गया। जब भी आज ये इतने फितने तहतीर के फैले पड़े, अगर उस टाइम उन्होंने जवाब दे दिया होता तो इतने फैसले नहीं फैलते। मसला नहीं, मसला ये इसला कोई भी अमल हो ऐसा मतलब बोले थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये उसी टाइम पे खाली रहेंगे तो काफी नहीं तो आप बात करा दीजिएगा 3 बजे। तो फिलहाल मेरी बात जो है कभी नहीं हो पाएगी। मेरी बात मैं जिससे भी करता हूँ, आप किसी भी टाइम कराएंगे, कॉन्फ्रेंस में, फोन में, कितने बड़े से आप कराना चाहें, जो आपकी नजर में बड़े हो। लेकिन मैं बता दूं, फतावा रज़विया के खिलाफ मैं किसी की दलील नहीं मानता कुरान और हदीस की रोशनी में। या तो फतावा रज़विया से पहले की दलील हो, बाद की दलील अगर आला सरकार के मतलब के, क्योंकि आला सरकार ने फरमाया था आखिरी अपने वक्त में, तो अपनी वसीयत दी थी कि मेरा दीन और मजहब मेरी किताबों से जाहिर है, इस पे कायम रहना हर फर्ज से आम फर्ज है, ठीक है? जो इस पे रहेगा उसके लिए नूर निजात है, और जो इस पर नहीं चलेगा, जो इस पे ध्यान नहीं देगा, उसके लिए जो है जहन्नम है। तो हम तो उसी पर चल रहे हैं, उसके लिए हलाकत है। हैदराबाद में एक जामिया निजामिया है, इसके तो बारे में तो आपको भी मालूम होगा ना। अरे हैदराबाद ये वही है ना जहाँ के मुजीब अली कादरी है भैया, जानते नहीं क्या? हाँ, तो आप पुलिस से बात कराएंगे? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, अरे आप किसी से भी करा दे, कोई हो यार, हम नहीं डरते यार, हक बयानी करने में नहीं डरते हम, किसी से भी बात करा दीजिएगा आप। हम कोई हक बयानी का हक बोलने में नहीं डरते। जामिया के बारे में भी तो मालूम होगा ना आपको। जामिया निजामिया? हाँ, हैदराबाद। नहीं, हम नहीं जानते हैं, आप बताएं। अच्छा, तो ये भी आपकी गलती है ना, नहीं जानते। अरे भाई, तो हम कह रहे हैं हम नहीं जानते उसको। अब क्या इल्जाम लगा दिया तुम्हारे तीर पर, बताएं जरा, क्या इल्जाम लगाया उन पे? हमने उनके हवाले बता दिया, आप बोले इल्जाम था तो कोई नहीं बोले। कौन सामने आया था? कौन? क्या चीज आपने बताया अभी, क्या चीज फतवा रद्द नहीं किया, क्या अगर किसको नहीं? अरे यार मालूम नहीं है तो ये कितना कहने से क्या छोड़ दिए जाओगे तुम? काजी उल खुजात बने बैठे हो, मालूम नहीं? फिर इतनी फौज काय के लिए इकट्ठा कर रखी है यार? अजीब बात कर रहे हैं यार। हाथ में हम तुम्हें ले जाए, हम कहे एहसान भाई ये लीजिए, एहसान भाई ये 10 रुपए है, इसको संभाल कर रख दीजिएगा। अब आप कह रहे हो यार हमें ध्यान नहीं कहाँ रखे। कैसी यार बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार। मतलब महबूब इलाही से गलती हो सकती है और वो मासूम, उनको जो है मासूम साबित करने की पूरी कोशिश करी जाती है यार। जब हम उनकी किताब हवाले दिखाते हैं,
आला हज़रत सरकार के खिलाफ, जैसे वो हमारा अकीदा है सरकार महफिल मिलाद में तशरीफ लाते, वो कहते हैं सुन्नियों का अकीदा नहीं है, सुन्नियों पर बहतान है, हम मान लें कि मीच के क्या अजीब बात करते हैं यार। तुम जो तुम्हारे जो पीर कहते हैं हम वो मान ले, जो फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में होगा हम उसको मानते हैं, बस हम नहीं मानते किसी को, आज के किसी मौलवी को टपोरी को नहीं मानते जो आला सरकार के खिलाफ है। ये हमारा अकीदा है। इसी पर खानकाह हज़रतिया उसी पर है। आला सरकार ने फरमाया था मेरा दीन व मज़हब मेरी किताबों से जाहिर है, हम उसी पर चल रहे हैं। होगा ना 4-4 अंगूठी वाले 5-5 अंगूठी वाले बाबा भी रहते होंगे, कौन चीज? 4 अंगूठी 5 अंगूठी पे हाथों में पहनकर, तो ये भी तो फतावा मतलब क्या कह रहे हैं? हाथों में 4-5 अंगूठी पहनना या कड़ा पहनना, ऐसे बहुत बाबा घूम रहे हैं ना। तो फतावा रिजविया से आप क्यों नहीं करत करती? तो हम पहनते, हम जायज करार देते। हाँ, हम जायज करार देते हैं उसको। खानकाह हज़रतिया जायज करार दे रही है। अरे खानकाह हज़रतिया उसको जायज करार दे रही है क्या, जो आप ऐसे सवाल कर रहे हैं? अगर हमने उसको सही बोला जब आप बोलो, हमने इसका जवाब, हम आला सरकार की, सुन लो मेरी बात, आला हज़रत सरकार के नुक्ते के खिलाफ, एक लफ्ज के खिलाफ भी कोई जानता, हम उसको जूतों की ठोकर पे रखते हैं अपनी, कोई भी अपने वक्त का। एक बात और है, एक सवाल करोगे यार, जवाब देते नहीं हो, खाली सवाल ही करोगे क्या यार? तो मैं आलिम नहीं हूँ ना। अरे तो आलिम नहीं हो तो मानते भी कहाँ हो फिर? तुम मानते भी नहीं हो फिर। अरे भाई सवाल का जवाब अगर ताहिरुल कादरी कौन है? ताहिरुल कादरी जो पाकिस्तान में, कहाँ कौन है? मतलब कौन है बताएं, कौन है यार? आप अपना अकीदा बताएं, मतलब क्या पूछना क्या करें? कौन सुन्नी है? वो इस्लाम से खारिज है, काफिर और मुर्तद है। तो जो जिसने कमेंट किया था मुझे ये नंबर, हम कह रहे हैं वो इलियास कादरी आपने बोला है, हमने नहीं बोला है इलियास ताहिरुल कादरी आपने बोला है, हम ताहिरुल कादरी बोलते हैं उसको। वो आपके जैसे लोग हैं, आपके पीर हैं, आपके टपोरी लोग हैं जिन्होंने बोला था ताहिरुल, जैसे कई साल पहले फतवा दे दिया था कि वो काफिर है, लेकिन जब वो आया बेंगलोर या इंदौर गालिबन कहीं हिंदुस्तान में आया था, तकरीर करने अपने आया था, तब सब तमाम टपोरियों की जो है नानी मर गई, एक भी नहीं गया वहां मुनादरा करने, उससे बोल दे, और मुनादरे के परचुल्ली चापड़ी छोटी थी, हम गुमराहियत पर मुनादरा करेंगे? अरे अजीब जाहिल हो, कुफर का फतवा दे दिया, मुनादरा करोगे गुमराहियत पर? इतना डर गए तुम उससे, ताहिरुल से? कौन था जब वो गया था उसका रद्द करने? कौन गया था? तो वो फिर हिंदुस्तान के बेटा सनाबिल मियाँ गया था रद्द करने। अफ्रीका में कौन चैलेंज किया था और फिर नहीं आए थे ताहिरुल कादरी? कौन? अरे इंडिया में तुम्हारे आके लौट के गया था, अफ्रीका में तो यार गए थे बात करने। अरे इंडिया में आके लौट गया यार, तुम कहाँ? अफ्रीका तुम देख रहे थे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वहां तो तुम जैसे बोल दो कि वैसे ही अब हम मान लेगी, इंडिया को तो देखा हुआ है ना। इंडिया में पता नहीं कहाँ क्या मालूम, किसको नहीं पता? अरे यार एहसान भाई यार, ऐसी आप तो बच्चों वाली बात करते हो। इतने बड़े बड़े पोस्टर आए थे, सेव मालूम नहीं था तो गुमराहियत का मुनादरा क्यों दिया था? फिर क्या सपने में देख लिया था? अजीब बात कर रहे हैं यार, मालूम था जब भी तो गुमराहियत का मुनादरा का चलन दिया था ना। अरे तो भाई सवाल मेरा ये है, जब काफिर कह दिया तुमने इतने साल पहले, 2 या 3 साल पहले, तो मुनादरा कुफ्र पर करो ना। कौन है? गुमराहियत पर क्यों? ऐसा किसी ने मुनादरा नहीं किया, वो कौन है? क्या है? कौन? ताहिरुल कादरी काफिर और मुर्तद है। कौन है? काफिर और मुर्तद है, वो ईमान का कोई उससे ताल्लुक नहीं है। आप बोले? हाँ अब आप बताएं अपना अकीदा, आप क्या समझते हैं? नहीं जो आप बोल रहे हैं वही नहीं, तो हम आला हज़रत सरकार के मसलक की क्या, आपने क्या सोचा हम फतावा रज़विया के खिलाफ बोल देंगे? हम जब बड़े बड़े आज के उनके टपोरियों को ना छोड़ा हमने, तो उनको क्या छोड़ देंगे? ये आपका नंबर भी इसके बारे में बहुत जो स्टेज पर बयान कर रहा है, बयान बहुत सारी चीजें। अरे तो भाई तो बताओ तो सही कौन है, जब भी तुम्हें उनसे पूछूंगा। अगर कोई लगता है उनको कोई जानकारी नहीं है, हम बताएंगे उनको। मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो हमसे कोई लेना देना नहीं है यार। ना तुमने हमारा जमीन ली है, ना किसी हमारी खेती नोच ली है, हमारा किसी ने कुछ नहीं लिया है। बस नबी से मोहब्बत की बात है कि हम जब गुस्ताखों को बर्दाश्त नहीं करते, तो अगर कोई जब देवबंदी करे गुस्ताखी तो हम बर्दाश्त ना करें, तो बरेलवी बन के करेगा या आला सरकार का शहजादा बन के करेगा, तो थोड़ी ना हम बर्दाश्त कर लेंगे कोई। आला सरकार ने फरमाया मेरा दीन व मज़हब मेरी किताबों से जाहिर है, ये नहीं फरमाया मेरे पोते से जाहिर है, समझे? और ये फरमाया उस पर कायम रहना हर आम फर्ज से आम फर्ज है। ये भी कह सकते थे मेरा दीन व मज़हब मेरे पोते से जाहिर है, मेरे बेटे से जाहिर है, लेकिन आला सरकार की निगाहें मुजद्दियत देख रही थी कि मेरा बेटा मेरा पोता आएगा, क्या मालूम क्या बताया, इसीलिए वसीयत कर जाओ ताकि जो है
मेरे चाहने वाले जो है परेशान ना हो कि जब आला हजरत सरकार का मसला आए, आला सरकार का हवाला आए, हमारा पोता का हवाला कुछ और हो, आला सरकार का हवाला कुछ और हो, तो उम्मत मेरे नबी के गुलाम परेशान ना हो। देख ले आला सरकार का मौक़िफ़ क्या था, उसी पर अमल करें। इसलिए आला सरकार ने फरमाया मेरा दीन और मजहब मेरी किताबों से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्ज से आम फर्ज है। और वो जिनने नंबर दिया वो क्या कहते हैं ताहिरुल पादरी के बारे में? देखेंगे उसका तो बयान तो बहुत भेज रहा है। अरे तो भाई आप बताएं तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो उसको मुसलमान कहते हैं, काफिर कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं क्या कहूँगा, मैं तो आलिम नहीं हूँ ना। खोल दो। नहीं नहीं, वो जिन्होंने नंबर दिया उनकी बात कर रहा हूँ। क्या वो कहाँ मुंबई का है, लेकिन आप मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह ताला। देंगे आप? हाँ अभी दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। ठीक है ठीक है। वो जो नंबर आपको पहले मिला तो वो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है। ठीक है। अब मेरे दोस्त, अपने ईमान के बारे में हर किसी को परवाह करनी चाहिए कि अशवती हो कि रजवी हो कि कोई हो। ध्यान रखना कब्र में कोई किसी को नहीं जाएगा, सरकार को मुंह दिखाना, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए आदमी को। तो अकीदा वो ज्यादा बेहतर है जो आला हजरत सरकार ने दिया है। अगर आला हजरत सरकार के अकीदे पर किसी का अकीदा है तो हमारे उस मुफ्ती की जूतियां हमारे सर का ताज है। लेकिन अगर आला सरकार के मौक़िफ़ के खिलाफ किसी का मौक़िफ़ है तो हम उस मौलवी को जानते ही नहीं है, कोई भी हो, बरेली का हो, पीलीभीत का हो, कहीं का भी हो। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।